इंडियन स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है जहां आप बड़ी बड़ी कंपनीज के छोटे छोटे हिस्से खरीद और बेच सकते हैं। यह बाजार दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़ी ढे स्टॉक मार्केट्स में से एक है। इन छोटे हिस्सों को शेयर्स कहते हैं। शेयर्स खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के एक हिस्सेदार बन जाते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में आपका भी हिस्सा होता है। सोचो, रिलायंस या टेटा जैसी बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपके पास हो। यह ओनरशिप आपको वोटिंग राइट्स भी देती है। अब इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं। हर कंपनी का अपना यूनिक स्टॉक सिंबल होता है। इन सबको समझने के लिए हमारे पास इंडिसेस होते हैं। इंडिसेस हमें मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट देते हैं। इंडिसेस को एक ही तरह की कंपनीज के ग्रुप्स या कलेक्शन समझो। ये ग्रुप्स अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इस एसे में हम 4 इंपॉर्टेंट इंडिसेस के बारे में बात करेंगे: निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी और फिन निफ्टी। ये इंडिसेस अलग अलग सेक्टर्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। ये इंडिसेस हमें बताते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के स्पेसिफिक सेक्टर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इससे इन्वेस्टर्स को सेक्टर्स की हेल्थ का अंदाजा होता है। इन इंडिसेस को समझकर आप मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं और सोच समझकर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सही डिसीजन से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जर्नी में हम आपको इंडियन स्टॉक मार्केट की बारीकियों से रूबरू कराएंगे। निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट का कैप्टन जैसा है। यह एक ऐसा इंडेक्स है जो मार्केट की दिशा को दर्शाता है। यह इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर चुनी जाती है। ये कंपनीज एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर जैसे अलग अलग सेक्टर्स को कवर करती है। इस प्रकार निफ्टी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को दर्शाता है। जब कोई कहता है आज मार्केट अप है तो वे यूजुअली निफ्टी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। यह मार्केट सेंटिमेंट का एक प्रमुख इंडिकेटर है। आज की डेट में जून 25, 2024 को निफ्टी इंसर्ट करंट निफ्टी वैल्यू है। यह वैल्यू मार्केट की करंट स्थिति को रिफ्लेक्ट करती है। यह हाल ही में एक डिस्क्राइब रीसेंट निफ्टी परफॉर्मेंस बुलिश बेरिश ट्रेंड पर रहा है जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। यह ट्रेंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और डोमेस्टिक पॉलिसी चेंजेस जैसे फैक्टर्स से प्रभावित हुआ है। इंटरनेशनल ट्रेड टेंशंस और गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी इस पर असर डालते हैं। निफ्टी इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ का एक अच्छा इंडिकेटर है। यह हमें बताता है कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। जब निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स इंडिया के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। वे मानते हैं कि कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगी। इसके विपरीत निफ्टी में गिरावट इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में चिंताओं का संकेत देती है। यह इन्वेस्टर्स की वरीज को रिफ्लेक्ट करता है कि फ्यूचर में चैलेंजेस हो सकते हैं। बैंक्स किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं और इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहां बैंकिंग सेक्टर का महत्व और भी BIH जाता है। बैंक निफ्टी इंडेक्स इंडिया के टॉप 12 बैंक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है जो मार्केट सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। ये बैंक्स बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को पैसे उधार देने में क्रूशियल रोल निभाते हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फ्यूल मिलता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। ये लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप्स और पर्सनल नीड्स को सपोर्ट करते हैं। वर्तमान में बैंक निफ्टी इंसर्ट करंट बैंक निफ्टी वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक की इंडिकेटर है। इसका रीसेंट परफॉर्मेंस डिस्क्राइब रीसेंट बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस वॉलेटिल स्टेबल रहा है, जो मार्केट डायनामिक्स को दर्शाता है, जो मुख्य रूप से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा इंटरेस्ट रेट में बदलाव और इकोनॉमी में ओवरऑल क्रेडिट डिमांड जैसे फैक्टर्स से ड्रिवन है। RBI की पॉलिसीज का डायरेक्ट इंपैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर PD दिखता है। जब बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करता है तो यह एक हेल्थी फाइनेंशियल सिस्टम को इंडिकेट करता है, जो इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, जो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है। यह एम्प्लॉयमेंट, इनकम लेवल्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी कमजोरी पूरे मार्केट में रिपल इफेक्ट्स डाल सकती है, जिससे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का खतरा बेआज जाता है। जहां निफ्टी सबसे बड़ी कंपनीज पर फोकस करता है,
वहीं मिड निफ्टी इंडेक्स हमें मीडियम साइज्ड कंपनीज के परफॉर्मेंस की एक झलक देता है। ये कंपनीज अक्सर अपने ग्रोथ फेज में होती हैं और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर सकती हैं। मिड निफ्टी वर्तमान में इंसर्ट करंट मिड निफ्टी वैल्यू पर है। यह हाल ही में निफ्टी को डिस्क्राइब रीसेंट मिड निफ्टी परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मिंग अंडर परफॉर्मिंग कर रहा है। यह सजेस्ट करता है कि इन्वेस्टर्स को इन मिड साइज्ड कंपनीज में वैल्यू दिखाई दे रही है। मिड निफ्टी खास तौर पर इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स से लेकर ऑटोमोबाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग तक कई अलग अलग सेक्टर्स को कवर करता है। यह डाइवर्सिटी इन्वेस्टर्स को चुनने के लिए ऑप्शंस की एक वाइडर रेंज प्रोवाइड करती है। सेक्शन 5 फिन निफ्टी भारत के वित्तीय स्वास्थ्य की एक झलक। फिन निफ्टी इंडेक्स में फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की कंपनीज शामिल हैं, जिनमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या एनबीएफसीज शामिल हैं। यह इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करता है। वर्तमान में फिन निफ्टी इंसर्ट करंट फिन निफ्टी वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसका रीसेंट परफॉर्मेंस डिस्क्राइब रीसेंट फिन निफ्टी परफॉर्मेंस पॉजिटिव नेगेटिव रहा है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेटरी चेंजेस और फाइनेंशियल मार्केट्स में ओवरऑल सेंटिमेंट जैसे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड है। एक मजबूत फिन निफ्टी एक रोबस्ट और ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर को इंडिकेट करता है, जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने और इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने के लिए क्रूशल है। सेक्शन 6 मार्केट ट्रेंड्स को प्रभावित करने वाले कारक। स्टॉक मार्केट एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है और कई फैक्टर्स इसके मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन फैक्टर्स को ब्रॉडली डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है। डोमेस्टिक फैक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेटा रिलीजेस, आरबीआई द्वारा इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट्स और यहां तक कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी शामिल हैं। ग्लोबल फैक्टर्स में इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस, कमोडिटी प्राइसेस, करेंसी फ्लक्चुएशंस और मेजर ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस शामिल है। इन फैक्टर्स और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को समझना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए क्रूशियल है। सेक्शन 7 इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए निहितार्थ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी और फिन निफ्टी के मूवमेंट्स का इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों के लिए सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशंस हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाले इन्वेस्टर्स अक्सर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट को गेज करने और पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इन इंडिसेस को ट्रैक करते हैं। दूसरी ओर ट्रेडर्स इन इंडिसेस में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। वे मार्केट मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करने और क्विक बाय या सेल डिसीजंस लेने के लिए वेरियस टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स का यूज करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टाइल चाहे जो भी हो, इन्वॉल्व्ड रिस्क्स को समझना और केवल उतना ही इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है जितना आप लूज कर सकते हैं। सेक्शन 8 अपडेट रहने का महत्व। स्टॉक मार्केट की एवर चेंजिंग दुनिया में इन्फॉर्म्ड रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और कंपनी परफॉर्मेंस के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं, आप उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। अपडेट रहने के लिए कई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनमें फाइनेंशियल न्यूज वेबसाइट्स, बिजनेस चैनल्स और ब्रोकरेज फर्म्स की रिसर्च रिपोर्ट्स शामिल हैं। रिलायबल सोर्सेज को चुनना और कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करना एसेंशियल है। याद रखें, नॉलेज ही पावर है, खास तौर पर स्टॉक मार्केट में। सेक्शन 9 स्टॉक मार्केट को समझदारी से नेविगेट करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग दोनों हो सकता है। जहां हाई रिटर्न्स की पोटेंशियल लुभावनी होती है, वहीं मार्केट्स को कॉशियस और इन्फॉर्म्ड माइंडसेट के साथ अप्रोच करना क्रूशियल है। मार्केट हाइप से प्रभावित न हो या इमोशंस के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस न लें। इसकी बजाय एक साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करने पर फोकस करें, जो आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ अलाइन हो। याद रखें, स्टॉक मार्केट में स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर की। सेक्शन 10 निष्कर्ष। इंडियन स्टॉक मार्केट की गतिशीलता को अपनाना। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी
और फिन निफ्टी जैसे इंडिसेस द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया इंडियन स्टॉक मार्केट एक डायनामिक और एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप है। मार्केट मूवमेंट्स को ड्राइव करने वाले फैक्टर्स और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए उनके इम्प्लीकेशंस को समझना सक्सेस के लिए क्रूशल है। इन्फॉर्म्ड रहकर, थरो रिसर्च करके और प्रूडेंस दिखाकर आप स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकते हैं और पोटेंशियली इसके रिवॉर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं, और कंटिन्यूअस लर्निंग लॉन्ग टर्म सक्सेस की है।